प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10 के गणित विषय के अंतर्गत आपके पाठ 3 की चर्चा कर रहे थे। पाठ 3 जो कि दो चर राशियों में रैखिक समीकरणों के ऊपर है, उसमें हमने रैखिक समीकरणों को हल करने की आलेखीय विधि या ग्राफिकल मेथड को डिस्कस किया था। मुझे उम्मीद है कि विविध प्रश्न, विविध उदाहरण जो कि हमने आपको यहाँ पर भी आपके सामने उनको हल किया था, उनकी चर्चा की थी, आपने पुनः इस प्रकार के विविध प्रश्नों की घर में चर्चा की होगी। जब तक आप रुचि नहीं लेंगे, पूरे डूबेंगे नहीं, तब तक आप गणित विषय को यथार्थ में सीख नहीं सकते। तो एक ही मंत्र है आजकल के दिनों का उपयोग करने के लिए, अभ्यास और अभ्यास और अभ्यास। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में अब हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम रैखिक समीकरणों को हल करने की एक विधि, जिसको कि हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि, इसकी चर्चा करेंगे कि किस तरह से प्रतिस्थापन विधि से भी हम रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो जैसा नाम से ही स्पष्ट है, प्रति धन स्थापन, सब्स्टिट्यूशन माने किसी एक चीज के स्थान पर दूसरी चीज रखना, प्रतिस्थापित करना, यही तो प्रतिस्थापन का आशय है। तो कहीं ना कहीं इसी के अंतर्गत इसकी सारी मेथोडोलॉजी इसके शब्द में ही छुपी हुई है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल जिसमें कि हमारे एक्स वाई के कोफिशिएंट्स हो, गुणांक हो, वो कोई ना कोई पूर्ण संख्याएं हो, सरल उदाहरण हो, ताकि हम आसानी से इस की प्रक्रिया को सीख सके। तो एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों, इसको हमने हल करना है। पहली इक्वेशन है दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, यानी जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है उसकी पहली इक्वेशन है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 20, और उसकी दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 6। तो 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 20 और 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 6। मान लीजिए इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। तो अब आपने क्या करना है प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत, या तो आप पहली समीकरण लें या दूसरी लें, किसी को भी ले लें जो आपको सहज लगे। मान लीजिए हम समीकरण 1 को ले लेते हैं। तो समीकरण 1 को आप इस तरह से लिखेंगे कि उसमें एक चर दूसरे चर के रूप में अभिव्यक्त हो, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रूप में एक्सप्रेस हो। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 ली और समीकरण 1 से हमने 7, ये देखिए हमारे पास है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 20। तो 20 को इधर ले आइए, एक ही बात है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7x माइनस 20 इक्वल्स टू हमारा 15y बन गए। और अगर मैं पक्षांतरण कर दूं तो 15y इक्वल्स टू क्या बन गया, 7x माइनस 20। और मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y बराबर 7x माइनस 20 और 15 यहां गुणा कर रहा है तो यहां विभाजन करेगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यानी समीकरण 1 से मैंने समीकरण 3 प्राप्त की और y को x के रूप में प्राप्त किया। देखिए यहां पर y बाएं पक्ष में है और y को x के रूप में व्यक्त करा गया है। इस तरह से लिखने को हम कहते हैं एक भाषा, और y को हम आश्रित चर कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये ग्राफिकल मेथड में भी इसको डिस्कस किया था। अब आप दूसरी समीकरण लेंगे, जिससे आपने y प्राप्त किया वो नहीं लेनी, अब दूसरी इक्वेशन लेनी है। अर्थात अब हम दूसरी समीकरण में समीकरण क्या लिखना है, 3 से y का मान समीकरण अब 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखिए इसका मान, यानी ये हमारे पास प्राप्त होगा। अगर मैं इसको इस तरफ लिख लूं तो आपको भी सुविधा होगी, इस तरफ लिख लेते हैं। तो ये क्या था, 4x, तो 4x लिख लिया यहाँ पे 4x, और प्लस 5y, तो 5 के बाद y की जगह पर ये वाला मान लिख लिया प्यारे बच्चों, ये वाला मान। ये क्या आया हमारा, 7x माइनस 20 अपॉन 15। तो यही स्टेप तो प्रतिस्थापन का है, और बराबर दायां पक्ष प्राप्त किया हमने 6। तो 4x
प्लस 5y, y की जगह 7x माइनस 20 अपॉन 15 इक्वल टू 6। अब आप देखिए इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 13, क्योंकि पूरे को गुणा कर रहा था, मतलब इस वाले पूरे पद में हमने इसको थोड़ा सा काट के लघु रूप में लिख दिया। तो ये क्या प्राप्त हुआ हमको, 4x प्लस ये प्राप्त हुआ 7x माइनस 20/3 इक्वल्स टू 6। अब आप जानते हैं कि इस x के अपॉन में हम 1 मान सकते हैं, तो बाएं पक्ष में हम 1 और 3 का एलसीएम ले सकते हैं। 1 और 3 का एलसीएम प्राप्त होगा 3, तो ये कितना हो गया 4, 1 का भाग 3 में दिया 3 आया, 3 का पहाड़ा 4 से 3 चकू 12x प्लस अब ये 3 का भाग 3 में एक बार, तो ये राशि ये वाला व्यंजक इसी तरह लिख दिया जाएगा 7x माइनस 20 इक्वल्स टू 6। तो प्यारे बच्चों 12 और 7 कितना होता है 19x माइनस 20/3 बराबर 6। तो हम देखेंगे कि 3 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो 19x माइनस 20 का मान आया हमारा 6 तिया 18। या मैं ये कह दूं कि 19x की वैल्यू हमारी आई 18 और 20 38, इसलिए मैं कह सकता हूं x का मान 38/19 आएगा, और 19 दो बार काटता है, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ हमको 2। यहां पर सीधा सीधा भी काट सकते हैं, जब दोनों तरफ एक एक पद हो, तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, तो x का मान 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखिए भाई, तो y का मान कितना प्राप्त होगा, x की जगह 2 रखना है, तो 7 गुणा गया, 7 गुणा x था, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह छुपा है, सबको पता है, तो 7 गुणा गया x माने 2 माइनस 20/15, तो ये कितना प्राप्त हुआ 7 दूना 14। अब 14 में से हमने 20 कम किया प्यारे बच्चों, तो ये रहा ऋण 6, 14 माइनस 20 ऋण 6/15। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों के दोनों संख्याएं विभाज्य हैं 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो देयरफॉर y की वैल्यू मुझे प्राप्त हुई -2/5। तो इन वैल्यूज को मैं पुनः भी लिख सकता हूं आंसर के रूप में। आंसर के रूप में क्या लिखा जाएगा कि x इक्वल्स टू, आप आराम से लास्ट में एक साथ लिख लें, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 2/5। तो ये दोनों के दोनों x और y के मान हमको प्राप्त होंगे। आपको अगर कुछ संदेह होता है अपनी कैलकुलेशन के ऊपर, तो आप क्या काम करें, x का मान और y का मान 1 या 2 किसी एक समीकरण में रखें। यदि आपको दोनों पक्ष समान प्राप्त होते हैं, तो इसका अभिप्राय है कि आपने बिल्कुल ठीक करा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस विधि को सीख गए हैं। मैं पुनः इसकी डिस्कशन आपको कर दूं, जिनको थोड़ा भी अभी कंफ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले हम दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को लिखते हैं, पहला चरण। दूसरा चरण, दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेनी है। मान लीजिए मैंने पहली इक्वेशन ली, पहली इक्वेशन ले ली, ये यहां पे लिखी हुई है। इस समीकरण में या तो आप x को y के रूप में लिखिए या y को x के रूप में लिखिए, वो भी मैंने आप पे छोड़ दिया। हमने यहाँ पर y को x के रूप में लिखा है, तो y बराबर 7x माइनस 20/15 आया, 7x माइनस 20/15 हमको प्राप्त हुआ। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्योंकि 1 से तो आपने ये प्राप्त की है, वापस 1 में नहीं रखनी, 2 में रखनी है। तो 2 में आपने रखी, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना, और आगे तो साधारण सी बीजगणित है। इस तरह से मुझे y का मान भी, x का मान प्राप्त हुआ, और x के मान को मैंने इस 3 वाली समीकरण में रखा, तो y का मान प्राप्त हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। अब हम चलते हैं एक इसी तरह के दूसरे एग्जाम्पल की ओर, क्योंकि प्रश्नों की कोई संख्या नहीं होती, आप जितना अभ्यास करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। अब कोई भी अध्यापक ये दावा नहीं कर सकता कि वो सारे के सारे प्रश्न आपको हल करा दे। भाई प्रश्न तो सारे होते ही, भाई प्रश्न तो किसी भी पाठ से बहुत अधिक हो सकते हैं, कहीं कहीं तो भाई उनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है, इतने प्रश्न हो सकते हैं। तो सारे प्रश्नों को कराना संभव नहीं है, तो आपको इतना करा दिया जाता है कि आप अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से करें। तो देखिए, हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं ताकि विविधता आए। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 2 हो गई। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और एक दूसरा हो गया 4x प्लस 6y इक्वल्स टू
18। मान लीजिए ये दो समीकरण हमारे पास हैं। अब आप जानते हैं कि आपको ये प्रश्न कई तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि x और y कोई मतलब किसी कथन से आपने ये समीकरणें बनाई हो और वहां पर एक्स वाई का मान निकालना हो, एक ही बात हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है कि आपको समीकरणें दे दी गई हैं और प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि ज्ञात कीजिए कि मतलब इसके कितने हल पॉसिबल हैं। या तीसरी बात है कि आपको समीकरण युग्म ही दे दिया। तो हम विचार करें, आप देख रहे होंगे यहां पर कि अगर हम इसकी मानक समीकरणों से तुलना करते हैं तो a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 9 है। इसी तरह से a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 18 है। तो a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? 2/4। b1 बटे b2 की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? 3/6। अब और इसको हम कैंसिल करके लिखें और C1 बटे C2 की वैल्यू भी कितनी प्राप्त होती है? 9/18। तो पृथक पृथक काट के लिखिए इनको, तो A1 बाई A2 की वैल्यू हमको प्राप्त हुई 1/2, B1 बाई B2 की वैल्यू हमको प्राप्त हुई 1/2, 3/6 का मतलब 1/2। और इसी तरह से C1 बाई C2 की वैल्यू, इसको भी काटेंगे, आपस में 9 से विभाज्य हैं दोनों, तो 1/2। तो यहां पर बड़ी रोचक स्थिति बन रही है। तो इस वाली जो इक्वेशन है यहां पर तो इसके अपरिमित हल प्राप्त होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण युग्म के, दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है, तथा इसके अनंत हल है, अनंत हल है। तो अनंत हल को किस तरह से व्यक्त करते हैं? अगर अद्वितीय हल वाला, ये अद्वितीय हल ज्ञात करने वाली ये समस्या होती मान लीजिए, और आपकी इक्वेशंस इस तरह से प्राप्त होती, तो हम कहते भाई हम x और y का यूनिक वैल्यू तो इसमें बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे पास पैराग्राफ में कुछ दिया नहीं है कि आप कितने हल हैं, क्या है, हमको हल करने को कहा गया है। तो अब हम इसको यहाँ पर आप चाहे, क्योंकि दोनों इक्वेशन, अगर मैं दूसरी समीकरण को ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 2 से भाग दे दूंगा दोनों पक्षों को, तो पूरी पहली समीकरण में ही बदल जाएगी। तो पूरी प्रक्रिया प्रतिस्थापन की उस तरह से यहां पर करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था कि हम विविध तरीके से इसको हल कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना x का मान हमने माना k, जहां k कोई वास्तविक संख्या है, k कोई वास्तविक संख्या है, k is any real number, we have substitute x equals to k, k is any real number। तो समीकरण नंबर कौन सा ले आप? समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से हमको क्या मिलता है प्यारे बच्चों, क्या मिलेगा? x की जगह हम k लिख लें तो 2k प्लस दिस इज 2k प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो अब हम 3y इक्वल्स टू, और 3y इक्वल्स टू 9 माइनस 2k, और y इक्वल्स टू आ गया 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 3 9 माइनस 2/3 की, यानी कि पूरी समीकरण को मैं, इस पूरी समीकरण को डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकता हूं। तो 3 से 3 कटा y, 9/3 यानी 3 और 2/3, जहां x बिलोंग्स टू k। तो हमने देखा कि इसका हल हमको किस तरह से प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सारांश रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर k, y बराबर 3 माइनस 2/3 k, और सांकेतिक भाषा में k बिलोंग्स टू r भी मैंने आपको सिखाया है, हम k बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हैं। अर्थात x और y के यहाँ पर हमारे पास अपरिमित मान हो सकते हैं, कई मान हो सकते हैं। तो ये अपरिमित मान का उदाहरण हो गया। ये भी प्रतिस्थापन है, कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर x की जगह k प्रतिस्थापित करा है। तो ये भी एक तरीका है प्यारे बच्चों। अब हम विविधता की दृष्टि से, मैंने कहा था एक और समस्या ले लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इतने सक्षम हो जाएं कि आसानी से इस एक्सरसाइज को, जो भी आपकी ये एक्सरसाइज है, मेरे ख्याल से ये 3.3 के अंतर्गत है, तो इसको आप बड़े आसानी से कर सके। तो एक और मैं प्रॉब्लम लिखने जा रहा हूं आपके सामने, ये भी आसान था। वो तीसरे नंबर की प्रॉब्लम है कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, अभी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाते हैं। तो व्हाट इज दैट
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3y। देखो स्क्वायर रूट 2 है, केवल x का स्क्वायर रूट नहीं है, तब तो ये लीनियर रह ही नहीं जाएगी। स्क्वायर रूट 2 कोफिशिएंट है x का, तो स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल्स टू, सपोज कीजिए 0, एंड नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट 3x प्लस या चलो माइनस, इसमें एक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, माइनस स्क्वायर रूट 8y इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी हैं, दोनों ही रैखिक समीकरण हैं। हमारा उद्देश्य है प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना। अब हम देखें तो रूट 2x प्लस रूट 3y दोनों 0 0 आ रहा है, तो एक हल इस तरह की समीकरणों में जहां दिस अपॉन दिस वो वाला कंडीशन नहीं होता, एक तो इसका ट्राइवियल सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब 0 0 इसका हल है। देखिए आप, क्योंकि आप वैसे भी मौखिक रूप से भी देखेंगे, दोनों समीकरणों में आप बाएं पक्ष में x और y के स्थान पर 0 0 प्रतिस्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से आपके इसका हल 0 0 प्राप्त होगा। लेकिन उसको विधि के रूप में कैसे लिखें, तो हम क्या करते हैं, इसमें प्रतिस्थापन विधि की चूंकि बात हो रही है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आया प्यारे बच्चों, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल्स टू 0 और रूट 3y इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि 0 माइनस स्क्वायर रूट 2x, 0 माइनस अंडर रूट 2x का मतलब माइनस अंडर रूट 2x। तो ये कितना हो गया हमारा, हमारे पास रूट 3y की वैल्यू आई 0 माइनस अंडर रूट 2x, और देखिए y की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है, माइनस रूट 2 बाई रूट 3, ये आ गया गुणांक के रूप में, और ये हो गया x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। देखिए रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, यहां रूट 3y को बाएं पक्ष में रखा, रूट 2x को दाहिनी तरफ ले गए, तो y इक्वल्स टू माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3x हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, 2 में रखने पर, तो 2 क्या थी, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8। अब y की जगह हम लिख लेंगे, ये कितना आता है, माइनस रूट 2 बाई रूट 3, और साथ में हो गया x इक्वल्स टू, दाएं पक्ष कितना है इसका, दाएं पक्ष तो हम देख रहे हैं 0 है। तो अब हम इन दोनों को हल करें तो ये कितना आया, अंडर रूट 3x माइनस माइनस का प्लस हो गया, और प्लस होने के बाद ये कितना हो गया, रूट 8 और रूट 2 की गुणा कर सकते हैं, तो रूट 16, और रूट 16 का वर्गमूल सबको पता है 4 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया है, ये x बराबर 0। और मैं अंडर रूट 3 चाहूं तो एलसीएम ले लूं, तो ये हो गया 3x प्लस, यहां पर ये 1 आया, सबको पता है 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 0, और रूट 3 नॉन जीरो है, 0 से गुणा होके 0 हो जाएगा, और 3 और 4 7x बराबर 0, देयरफॉर x बराबर 0/7, 0/7 का मान है 0। तो x बराबर 0 समीकरण किसमें रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखिए भाई, x की जगह जो 0 आपको प्राप्त हुआ है, ये 0 इस वाली इक्वेशन में रखना है, तो y का मान माइनस अंडर रूट 2 बाई 3 इंटू 0, 2 बाई अंडर रूट 3 इंटू 0, तो दिस इज ऑल्सो 0। तो देयरफॉर x का मान 0, y का मान 0। इसमें तो प्रारंभ में ही लग रहा था कि दोनों ही चर राशियों के मान हमको 0 0 प्राप्त होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसको भी आप अच्छे से कर लेंगे, इसके जैसे प्रश्नों को कर लेंगे। एक आपकी इसी प्रश्नावली का प्रश्न मैं यहां पर ले रहा हूं, उस प्रश्न को थोड़ा सा आपको ट्विस्ट करके पूछा गया है। वहां पर यह नहीं कहा गया है कि x और y का मान निकालिए, वहां पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। समय बचाने के लिहाज से मैं वो प्रश्न में गिवन वगैरह सब बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, प्रश्न को उतार नहीं रहा हूं प्यारे बच्चों। प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दिया।
2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इसमें एक अतिरिक्त बात है, आपने समीकरणों को हल करना है और इनकी संगत एक m का मान निकालना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मैं बता चुका हूं, ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2 है। तो आप कैसे इसको हल करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम y को x के रूप में लिखते हैं। तो देखिए 3y मैंने यहीं रखा और 11 माइनस 2x यानी 2x को राइट साइड में ले गया, तो y की वैल्यू हो गई 11 माइनस 2x अपॉन 3, इसको रिलेशन नंबर 3 कह दिया। तो समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसा अभी तक हम करते आए हैं, तो ये क्या प्राप्त होगा हमको, 2x माइनस 4y की जगह मैं कहूंगा 11 माइनस 2x बाई 3, यानी इस y के स्थान पर मैंने 11 माइनस 2x बाई 3 रख दिया इक्वल्स टू माइनस 24। और देखिए अब एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6x। अब 3 का भाग 3 में एक बार, 1 की गुणा इससे करेंगे तो ये अपरिवर्तित रहेगा, तो 11 चक्कू 44 हो गया ये, और माइनस का, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 दूना 8x बराबर ये हो गया माइनस 24। अब देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, और 6x और 8x, 8 और 6 14x, और साथ में था यहाँ माइनस 44 इक्वल्स टू, ये 3 इधर जाके गुणा करेगा तो माइनस 24 72 माइनस 72 हमको प्राप्त हो गया। अब देखिए हमारा जो रिजल्ट आया है वो किस तरह से है अभी तक का इक्वेशन का, कि 14x इक्वल्स टू माइनस 72, और ये माइनस 44 उधर जाएगा तो ये प्लस 44 हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये माइनस बड़ा प्लस छोटा घटाइए, इसमें से इसको 12 में से 4 कम करो 8, और इसमें यहां रहा 6 में से 4 कम करो 2, तो ये माइनस 28 रहा। तो इसलिए x की जो वैल्यू आएगी माइनस 28/14 यानी माइनस 2, x की वैल्यू हमारी माइनस 2 आ गई। तो पुट x इक्वल्स टू माइनस 2, x का मान माइनस 2 किसमें रखें आप, इन इक्वेशन नंबर 3। तो y का मान क्या प्राप्त होता है, देखिए y इक्वल्स टू 11 माइनस 2 इंटू माइनस 2, क्योंकि दोनों ऋण के हैं इसलिए मैंने यहां पर कोष्टक लगा लिया। ये देखिए एक माइनस ये और एक माइनस इस x का था, अपॉन 3, तो y इक्वल्स टू 11 और ये माइनस माइनस का प्लस, 2 दूना 4/3, 11 4 15, 15/3, 15/3 को हम हल करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा हमको, 5। तो हमने देखा y का मान हमारा आ गया 5, तो इसलिए x बराबर हुआ माइनस 2, y बराबर हुआ 5। अब जो इसमें अलग नई चीज थी वो ये थी कि x और y के वो मान निकालने हैं जिनके लिए ये इस समीकरण को संतुष्ट करते हुए m का मान भी प्राप्त किया जा सके। तो चूंकि y बराबर mx प्लस 3, दिस इंप्लाइज दैट, ये वाला y का मान हम यहां रख देंगे, 5 बराबर m गुणा गया x की जगह माइनस 2 प्लस 3। अब आप जानते हैं चीजों को इधर उधर करना, तो यहां पर ये 3 इधर आया तो 5 माइनस 3 दिस इज 2, तो माइनस 2m हो गया। देयरफॉर m की वैल्यू ये 2 से ये 2 अपॉन माइनस 2, 2 अपॉन माइनस 2 इज माइनस 1, तो m का मान हमारा माइनस 1 प्राप्त हो गया। ये देखिए एक अलग तरह का प्रश्न है कि यहाँ पर समीकरणें तो हल करनी है प्रतिस्थापन विधि से, पर साथ ही साथ हमको एक अन्य समीकरण दी गई थी ये वाली, इसमें उन प्राप्त किए गए y और x के मानों के संगत इस m का मान भी प्राप्त करना था, जो अभी अभी आपके सम्मुख हमने किया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक की एक्सरसाइज 3.3 से ढेर सारे अभ्यास कार्य कीजिए। अगले सेशन में हम आगे मिलेंगे आपसे, और खूब एंजॉय कीजिए। थैंक्स अ लॉट।